नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनावी हलचल है और जो चुनावी यहां पर प्रचार शुरू हो चुके हैं, उस हिसाब से महाराष्ट्र को लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर लोकनीति CIDS का जो नया सर्वे है उसके बाद यहां पर खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहां पर नई नई योजनाएं सामने आ रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस कार से महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर जिस कार से लाडली बहना योजना जो लागू की है उसका कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस योजना का फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला था और इसी तर्ज पर कहीं न कहीं अन्य योजनाएं भी लागू की गई हैं। लेकिन बात की जाए तो जो नया सर्वे लोकनीति CIDS का सर्वे सामने आ रहा है, इसमें कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं और इन सवालों के बाद महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो पहला बड़ा सवाल है और इसमें लोकप्रिय दावेदार CM चेहरा कौन नजर आ रहा है। देखिए, इसमें उद्धव ठाकरे 28% लोगों की राय है, जिसमें CIDS का सर्वे है। एकनाथ शिंदे 20%, देवेंद्र फडणवीस यहाँ 16% और शरद पवार 8% और अजित पवार को 3% लोग यहाँ पर CM दावेदारों में यहाँ पर जो है लोकप्रिय चेहरे के तौर पर रख रहे हैं। जबकि अगला जो बड़ा सवाल है, महायुति सरकार से कितने संतुष्ट नजर आ रही, क्योंकि वर्तमान में महायुति यानी एनडीए की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी अजित पवार हैं। और ऐसे में बात की जाए तो जो लोगों की राय उसमें पूरी तरह से संतुष्ट कहने वाले 20% हैं, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 41% हैं, कुछ हद तक असंतुष्ट 14% और पूरी तरह से असंतुष्ट ऐसे 18% जो आंकड़े हैं वो लोकनीति CIDS के अनुसार सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात करें किस कैटेगरी में महाविकास अघाड़ी को इस समय लीड नजर आ रही है, अगर बात की तो किस तरह के यहाँ पर वोटर्स उनके साथ इस समय है जिसमें उन्हें बढ़त देखने को मिल रही, तो मुस्लिम यहाँ 48% लोग, जबकि बुद्धिस्ट यहाँ 44% लोगों की राय में यहाँ पर महाविकास अघाड़ी आगे दिखाई दे रही। आदिवासी 30%, गरीब 11%, लोअर क्लास 5%, किसान यहाँ पर 11% लोगों में यहाँ पर राय है, जिसमें महाविकास अघाड़ी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। किस कैटेगरी में महायुति यानी एनडीए लीड हासिल कर रही है, जिसमें समान्य 45%, मराठा यहाँ 18%, ओबीसी 16%, दलित 7%, अमीर 17% में यहाँ पर महायुति को लीड की यहाँ पर जो आंकड़े CIDS के अनुसार सामने आ रहे हैं। अब किस जाति धर्म में कौन पसंदीदा CM नजर आ रहा है, देखिए मराठा में शिंदे 27%, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस 15% और उद्धव ठाकरे 20% लोगों की राय है। अन्य सवर्ण में 20% एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, 40% लोग यहाँ देवेंद्र फडणवीस और 15% उद्धव ठाकरे के लिए। कुनबी अगर बात किया 34% एकनाथ शिंदे जी के लिए, 9% देवेंद्र फडणवीस, 30% उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देखना चाहेंगे। अन्य ओबीसी की बात की जाए तो 32% एकनाथ शिंदे, 20% देवेंद्र फडणवीस और 25% उद्धव ठाकरे को CM के तौर पर देखना चाहेंगे, जो लोकनीति CIDS का सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण आ जाते हैं। इसके अलग बात है किस जाति धर्म में पसंदीदा CM दावेदार, देखिए SC में शिंदे 22%, देवेंद्र फडणवीस 14%, उद्धव ठाकरे यहाँ बढ़त हासिल करे 30%, जबकि ST 15% एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस 4% और 31% उद्धव ठाकरे। मुस्लिम यहाँ पर 7% एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस 1%, 52% उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो बुद्धिस्ट यहाँ 7% एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस 10% और 25% उद्धव ठाकरे को CM के तौर पर देखना चाहेंगे, जो आंकड़े CIDS के अनुसार सामने आ रहे हैं। काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो सभी 288 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और इस ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी को भी 2 सीटें जा रही हैं। धुले की 5 में से एनडीए को 2 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 3 सीटें। जलगांव की 11 में से एनडीए को 6 सीटें, महाविकास अघाड़ी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इन तीनों जिलों में हर एक जिले में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। बुल्ढाना की 7 में से एनडीए को 3 सीटें तो महाविकास अघाड़ी को 4 सीटें। अकोला की 5 में से 3 पर एनडीए और 2 पर महाविकास अघाड़ी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। वाशिम की 3 में से 1 पर एनडीए और 2 पर महाविकास अघाड़ी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जो आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमरावती के 8 में से एनडीए को 4 सीट तो महाविकास अघाड़ी का भी 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। वर्धा की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। नागपुर की 12 में से एनडीए को 8 सीट, महाविकास अघाड़ी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यदि बात की जाए तो अमरावती वर्धा में कांटे की टक्कर है, लेकिन नागपुर में एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है।
भंडारा की बात की जाए तो भंडारा की 3 में से यहाँ पर 1 सीट पर एनडीए और महाविकास आघाड़ी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। गोंदिया की 4 में से एनडीए 2 सीट, महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर भी पलड़ा 2 सीटों पर भारी है। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए 1 सीट, महाविकास आघाड़ी को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तीनों जिलों की बात की जाए तो तीनों जिलों में कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। अब तक यहाँ पर 68 सीटों का जो ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है, उसमें 35 सीटों पर एनडीए और महाविकास आघाड़ी का 33 सीट, कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बागी जिसका के चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रपुर की 6 में से 3 पर एनडीए और 3 पर ही महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर पलड़ा भारी है। यवतमाल की 7 में से एनडीए को 4 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। नांदेड़ की 9 में से अगर बात करें तो एनडीए को 4 सीट, महाविकास आघाड़ी का 4 सीट और अन्य के पक्ष में 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। बात की जाए परभणी की 4 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। जलाना की 4 में से एनडीए को 3 सीट, महाविकास आघाड़ी का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिंगोली की 3 में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 10 में से 5 पर एनडीए और 5 पर ही महाविकास आघाड़ी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नासिक की 15 में से 7 पर एनडीए और 8 पर महाविकास आघाड़ी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठाणे की 18 में से एनडीए को 10 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। मुंबई की 10 में से एनडीए को 5 सीट तो 5 पर ही महाविकास आघाड़ी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 2 सीट, महाविकास आघाड़ी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। मुंबई शहर की 26 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें कांटे की टक्कर है। एनडीए को 14 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 12 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पुणे की 21 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 6 सीट, यानी पुणे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अहमदनगर की 12 में से एनडीए को 5 सीट तो महाविकास आघाड़ी का पलड़ा 7 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। बीड की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लातूर की 6 में से एनडीए को 3 सीट तो तीनों सीट पर ही महाविकास आघाड़ी का यहाँ पलड़ा भारी है। उस्मानाबाद की 4 में से 2 पर एनडीए, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात की जाए सतारा की 8 में से एनडीए को 4 सीट तो 4 सीटों पर ही महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सिंदूर की 3 में से तीनों सीटों पर महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर पलड़ा भारी एक तरफा जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रत्नागिरी की 5 में से एनडीए को 5 सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रही है। सिंदूर पर महाविकास आघाड़ी तो रत्नागिरी पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि सतारा की बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सांगली की 8 में से बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। पालगढ़ की 6 में से तीनों सीट पर यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 6 सीट तो महाविकास आघाड़ी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए का 150 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार की योजना है, जिस कार से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, जिस कार की सक्रियता नजर आ रही है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि एनडीए में यहाँ पर जो है जिस कार की हलचल है उसमें माना जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी है, जबकि महाविकास आघाड़ी भी बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है। 134 से लेकर 140 सीट आने के पक्ष में 2 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जिस कार से हलचल दिखाई दे रही है महाराष्ट्र को लेकर, वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस कार से लाडली बहना योजना जो सामने आ रही है, उस योजना का फायदा मध्य प्रदेश में भी मिला है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लागू की गई है और इसका मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी फायदा मिला है। तो महाराष्ट्र में कितना लाभ मिलने जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा लाडला भाई स्कीम भी सामने आई है, इसके अलावा कई और बड़ी योजनाएं भी सामने आई है। तो इस योजनाओं के दम पर फिलहाल एनडीए का पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण और आपकी राय के हिसाब से नए आंकड़े बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको अपनी राय जरूर रखनी है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होना चाहिए, एनडीए और महाविकास आघाड़ी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।